Good morning to all the viewers. This is our part 2 of business environment. उस दिन हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट में उसके फीचर्स वगैरह देखे थे. आज हम इसके इंपॉर्टेंस और डायमेंशंस के बारे में देखेंगे. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. ये बिजनेस एनवायरनमेंट क्यों इंपॉर्टेंस होता है. इंपॉर्टेंस ऑफ BE लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में. तो क्यों इंपॉर्टेंट है पहले हम उसको देख लेंगे, उसके बाद फिर हम बाकी की चीज़ों को देखेंगे. तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है कि ये आइडेंटिफाई करता है, ये हेल्प आइडेंटिफाई करता है अपॉर्चुनिटीज़ जितनी अवेलेबल हैं कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करता है, जिससे कि हमको क्या मिलता है, एंड गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज. जो बिजनेसमैन होते हैं उनको मिलेगा फर्स्ट मूवर एडवांटेज. फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब होता है कि पहले ही मतलब अपॉर्चुनिटी हमको पहले पता चल जाएगी तो फटाक से हम क्या करेंगे, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे. देन वी विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ऑन दैट पर्टिकुलर डिमांड. जैसे कोई नई डिमांड आई मार्केट में, कोई नया टेक्नोलॉजी है, तो उसके बेसिस पे हम अपना प्रोडक्शन चालू करेंगे. तो पहला तो ये हो गया. दूसरा होता है आइडेंटिफाई. जैसे कि अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करता है, इन द सेम वे इट आइडेंटिफाइज द थ्रेट्स ऑल्सो. थ्रेट्स मतलब जो प्रॉब्लम्स आने वाली है. तो एंड गिव्स, क्या करेगा, जब थ्रेट पता चल जाएगा तो अर्ली वार्निंग सिग्नल. यानी अगर हम बिजनेस इन्वायरमेंट का प्रॉपर नॉलेज रखेंगे तो उससे क्या होगा कि हमको थ्रेट्स का अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है इन फ्यूचर विद आवर बिजनेस. देन हमको अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल जाएगा और हम अपने बिजनेस को उसी हिसाब से एडजस्ट करके अपने आप को थ्रेट से बचा लेंगे. तीसरा है हमारा हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज. यानी अगर हम बिजनेस इन्वायरमेंट के अपने प्रॉपर नॉलेज रखे रहें तो ये हमको हेल्प करता है कि हम अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको हम टैपिंग मतलब होता है रिसोर्सेज को वो मेजर कर पाना, और रिसोर्सेज को असेंबल कर पाने में हेल्प करेगा हमको पूरी तरीके से. फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेंगे, हेल्प टू एडजस्ट एंड अडेप्ट, हेल्प टू एडजस्ट एंड अडेप्ट रैपिड चेंजेस. यानी जो रैपिड मतलब जो फास्ट चेंजेस हो रहे हैं, रैपिड मतलब जो फास्ट चेंजेस हमारी इकोनॉमी में हो रहे हैं, उस चेंजेस को हम एडजस्ट कर सकते हैं ईजिली. अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट का प्रॉपर नॉलेज रखें तो उसको हम प्रॉपरली एडजस्ट कर लेंगे और प्रॉपरली अडेप्ट कर लेंगे अपने बिजनेस में. उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे पांचवा, हेल्प इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन. यानी प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हमको बिजनेस एनवायरनमेंट का बहुत ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि हम प्लानिंग करेंगे तो हम किस बेसिस पे करेंगे, आगे हमको कुछ बेसिस पता चलना चाहिए ना, तो वो बेसिस हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट हमको बताएगा. और एक छठवां देख लेते हैं हम लोग कि इससे हमारा क्या होगा, इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस. यानी द परफॉर्मेंस ऑफ आवर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूव्स विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर स्कैनिंग ऑफ द बिजनेस. यानी हम क्या करेंगे, हम अगर स्कैन कर लेते हैं अपने पूरे स्कैन बिजनेस एनवायरनमेंट को करते हैं अच्छे से, तो उससे क्या मिलेगा हमको, इम्प्रूवमेंट होगा हमारे परफॉर्मेंस, हमारा परफॉर्मेंस और बेहतर हो जाएगा. प्लानिंग और पॉलिसीज़ हमारी अच्छे से फॉर्म हो सकती हैं. हम आराम से रिसोर्सेज को टैप कर सकते हैं, यानी यूज़ कर सकते हैं और असेंबल कर सकते हैं अगर बिजनेस एनवायरनमेंट हो. थ्रेड्स को हम पहचान सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को पहचान सकते हैं और दोनों का फ़ायदा हम ले सकते हैं. थ्रेड को पहले पहचान लेंगे तो वार्निंग सिग्नल हमको पहले मिल जाएगा. अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानेंगे तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमको मिलेगा. यानी पहले हम पहचान लिए तो पहला उसका फ़ायदा उठा के हम अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं. तो बिजनेस एनवायरनमेंट के ये कुछ इंपॉर्टेंस है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. तो ये रहा हमारा डायमेंशंस ऑफ BE मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट. तो इसके टोटल 5 डायमेंशंस हैं. हम पांचों डायमेंशंस को वी विल सी वन बाय वन. तो पहले मैं एक बार नोटिफाई कर देता हूँ, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा. ठीक, एक बार लिख लेते हैं. तो पहला हमारा डायमेंशन होता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. दूसरा हमारा हो गया सोशल इन्वायरमेंट. तीसरा हमारा हो गया टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट. चौथा हमारा हो गया पॉलिटिकल इन्वायरमेंट. और आखिरी हमारा हो गया लीगल इन्वायरमेंट. तो ये हमारे पास ये टोटल 5 हैं. हम पांचों को एक एक करके देख लेते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग विद द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. अब इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता क्या है, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं और देख लेते हैं कायदे से. तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ एक एक पॉइंट करके मैं बता देता हूँ, आपको ईजी रहेगा याद करने के लिए.
तो पहला हो गया कि ये क्या होता है, तो ये कंसिस्ट करता है किसको, तो इट कंसिस्ट जीडीपी, जीडीपी हो गया, फिर हो गया आपका इनकम लेवल या नेशनल इनकम लेवल हम कहते हैं एनआई लेवल, फिर पर कैपिटा इनकम यानी पर कैपिटा इनकम कितना, ये सब टर्म्स हैं इकोनॉमिक्स के। फिर एम्प्लॉयमेंट रेट, जैसे भी एम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी डिक्लाइन किया हुआ ड्यू टू कोविड-19, एम्प्लॉयमेंट रेट। फिर मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, जो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाता है, एंड देन फिजिकल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, फिजिकल पॉलिसी बनाती है हमारी गवर्नमेंट। तो ये सारे कुछ इसके हो गए, ये कंप्राइज करता है इन सारी चीज़ों को। अब हम देखते हैं इसका जो इम्पैक्ट होता है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है हमारे बिजनेस पे। डायरेक्ट इम्पैक्ट मतलब सीधा सीधा हमारे बिजनेस में इम्पैक्ट रहेगा। जैसे कि हमने एक देखा था कि हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया हुआ था 1991 में, तो इसने क्या दिया था, इसने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ दिए थे बिजनेस को, और कई सारे जो है इससे थोड़े से प्रॉब्लम भी हुए थे। अपॉर्चुनिटीज़ भी थे तो थोड़े से प्रॉब्लम्स भी थे, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ जो थी काफ़ी ज़्यादा थी, यानी बिज़नेस को एक ग्रोथ का आधार मिला, एक बिज़नेस हमारा एक एक प्रोसेस मिला जिससे बिज़नेस और अच्छा हमारा ग्रो किया। उसके बाद इसमें जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वगैरह बहुत सारे हुए थे और होते भी रहते हैं, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का काफ़ी इम्पैक्ट इसमें देखा जाता है हमारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में। फिर हमारा हो गया बैंकिंग रिफॉर्म्स हो गए, वो सब इसी में आ जाता है, रिफॉर्म सेक्टर में ही आ जाता है। इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो देखेंगे। फिर चेंजेस देखेंगे हम, चेंजेस इन मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी, जैसे अभी चेंज होगा, काफ़ी सारे पॉलिसीज़ चेंज हो रहे हैं ड्यू टू कोविड-19, फिजिकल पॉलिसी हो गया एक्सेट्रा। तो ये सारे हमारे जो टर्म्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, अगर टर्म्स आपको एग्जाम में या कहीं भी दिख रहा है या पूछा जा रहा है, दैट मीन्स कि वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के बारे में बात कर रहा है, तो आप इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को उस पर टिक लगा सकते हैं, उसके बारे में डिटेलिंग कर सकते हैं। ठीक, नाउ हम देखेंगे सेकेंड वन इज़ अवर सोशल इन्वायरमेंट। अब सोशल इन्वायरमेंट का क्या रोल होता है हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में, उसको हम देखते हैं। तो सोशल इन्वायरमेंट में पहले चीज़ें क्या क्या आती हैं, हम एक बार उसको पहले गो थ्रू कर लेते हैं। तो सोशल मतलब होता है सोसाइटी। तो सोसाइटी में पहले हो गया उसके कस्टम एंड ट्रेडिशन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के जो कस्टम एंड ट्रेडिशन है सराउंडिंग द बिजनेस, यानी जो हमारे बिजनेस के अगल बगल जो सोसाइटी है उसके क्या कस्टम चल रहे हैं, क्या ट्रेडिशन, उसका भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है अगर आप बिज़नेस चला रहे हैं, क्योंकि आपको उनके हिसाब से चलना है। आप अपना उसमें चलने लगेंगे तो फिर वो जैसे होता है ना कि लोग उसमें फिर प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं, बिजनेसमैन उसी में फिर झेलने लगते हैं। उसके बाद इसमें क्या होगा, इसमें आपको देखना पड़ेगा उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देखना पड़ेगा, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, किस तरीके से वो रहते हैं, उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंस को देखना पड़ेगा, उसका स्टडी करना पड़ेगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। फिर उनके एजुकेशन लेवल, कितनी लिटरेसी रेट है उस एरिया की, इसका पूरी तरीके से हमको क्या करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों का पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा अगर हमको सरवाइव करना है उस वहाँ पे, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट होता है ये। उसके बाद फिर हमारा एजुकेशन से रिलेटेड हो गया। उसके बाद हम देखेंगे इसमें इसका जो इम्पैक्ट होता है ये इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं होता है, इमीडिएट इम्पैक्ट इज़ लेस, यानी इसका जो इमीडिएट इम्पैक्ट होता है वो क्या होता है, लेस होता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग रन के बारे में सोच रहे हैं तो लॉन्ग रन में इसका इम्पैक्ट जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, इम्पैक्ट इज़ मोर। तो इस वजह से हमको देख के चलना है कि क्या करना है। अगर हम इमीडिएट इम्पैक्ट देखते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, इमीडिएट इम्पैक्ट उसका कम होता है, क्योंकि हमेशा सोसाइटी के जो कस्टम ट्रेडिशंस होते हैं वो हावी होते हैं हमारे बिजनेस पे काफ़ी लेट में, काफ़ी समय लगता है उनको हावी होने में हमारे बिजनेस में, वो तुरंत नहीं चढ़ते हैं। उसके बाद हम देखेंगे अपने थर्ड हमारा जो हो जाएगा टेक्नोलॉजिकल। अब टेक्नोलॉजिकल का तो नाम से क्लियर है कि टेक्नोलॉजी, हमारे टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन में जो चेंजेस आ रहे हैं उन सब के रिलेटेड जो चीज़ें होंगी उसके बारे में हमारा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट बताएगा। तो हम देख लेते हैं कि करके कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहली बात तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में क्या आता है, तो आएगा हमारा चेंज इन मेथड ऑफ प्रोडक्शन, यानी मेथड ऑफ प्रोडक्शन में हमने क्या चेंज किया है या क्या चेंजेस आए हैं, बाकी हमारे कॉम्पिटिटर्स ने क्या चेंज किया है या गवर्नमेंट ने कुछ नया इंप्लीमेंट किया है, वो हम चेक करेंगे। देन जो हम अगर उसके बेसिस पे हमको कोई न्यू मशीन्स वगैरह जो है परचेस करनी पड़ी, न्यू मशीन्स हो गए या इक्विपमेंट हो गए, तो भाई जब चेंजेस आएंगे तो उसके बेसिस पे सब हमको ख़रीदना पड़ेगा, तो वो सारा हो गया। फिर क्या करेंगे हम, रेगुलरली जो है इस पर चेक रखेंगे, रेगुलरली हैव
अ चेक ऑन दिस। रेगुलरली हम इसको चेक करते रहेंगे कि क्या हमारा चेंजेस आ रहा है, टेक्नोलॉजिकल क्या चेंजेस हैं क्या नहीं है, वो सारा कुछ हमको देखना पड़ेगा। और इन सब देखने के वजह से वी विल इम्प्रूव द क्वालिटी। हमारे क्वालिटी जो होगा प्रोडक्ट का वो हमारा बढ़िया हो जाएगा, जिससे कि हमको कस्टमर सेटिस्फेक्शन अच्छा मिलेगा, यानी कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन अच्छा मिलेगा और हमारे प्रोडक्ट के लिए उनका रिस्पांस हमेशा से पॉजिटिव रहेगा। तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट जो होता है किसी किसी बिजनेस को तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, जस्ट लाइक द बिजनेस विच आर इंगेज इन द वो जैसे जो होता है ना एकदम रिसेंट टेक्नोलॉजीज़ पे जो बेस्ड, जैसे फर्स्ट फॉर एग्जांपल मोबाइल कंपनीज, लैपटॉप्स। अब इन लोग के साथ क्या है कि तुरंत तुरंत जो है चेंजेस आते रहते हैं, कभी मार्शमेलो चल रहा है तो कभी कोई और वर्जन आ गया। अब जैसे ही वर्जन चेंज हुआ वैसे ही इनको पूरा चेंज करना पड़ेगा। कल तक 3.2 मेगापिक्सल कैमरा जो होता था हाईएस्ट होता था, आज 32 मेगापिक्सल भी कम पड़ता है। तो इस वजह से रीसेंट चेंजेस वहाँ आते हैं, तो सारे जो लोगों को उस हिसाब से अपने आप को डील करना पड़ता है उसको एडजस्ट करने के लिए। तो ये एक उसमें प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए हमको लगातार चेक करना पड़ेगा। अगर ये जो कंपनीज़ हैं, इन कंपनी जो IT सेक्टर कंपनीज है खासकर, उनको तो रेगुलरली चेक करना पड़ता है बिजनेस एनवायरनमेंट को, ताकि वो लॉन्ग रन में सर्वाइव कर पाएँ। देन नेक्स्ट फोर्थ पे हम आते हैं। फोर्थ हमारा है पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट तो जनरली डील करता है कि हमारा इस समय कौन सा पॉलिटिकल पार्टी चल रहा है उससे रिलेटेड। तो इसमें क्या चीज़ें आ जाएंगी, इसमें आ जाएगा ऑल द फैक्टर रिलेटेड टू गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट क्या कर रही है उससे रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो। जैसे अभी हमारे पास जो रिसेंट बीजेपी गवर्नमेंट है वो क्या एक्शंस ले रही है रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट, रिगार्डिंग द इन्फ्लेशन, रिगार्डिंग दिस कोविड-19, रिगार्डिंग द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये सब क्या हो रहा है तो वो हम लोग देखेंगे। वो हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का पार्ट हो जाएगा। देन जो हो जाएगा कि जो रूल्स वगैरह जो बनाएंगे वो रूल्स एंड पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट इन पावर। जो गवर्नमेंट इन पावर है उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं वो हमारे बिजनेस को बड़े इफेक्ट करेगा। अगर पॉलिसी में ये बना कि टैक्स इस साल इंक्रीज़ होगा बिजनेसमैन का, देन दिस इज़ मस्ट, क्योंकि उसको ध्यान में आपको रखना पड़ेगा कि इस साल का बजट में अगर दिया हुआ है कि भाई टैक्स बढ़ना है तो वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके हिसाब से अगर आप नहीं देखेंगे तो फिर दिक्कत होगी, आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, फिर आप लगेंगे काटने उसमें एम्प्लॉयज़ की सैलरी में से, और तमाम चीज़ें फिर नुकसान में होंगी। उसके बाद जो हो जाएगा कि प्रोफाइल क्या है, प्रोफाइल ऑफ पॉलिटिकल लीडर। जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी क्या प्रोफाइल है, वेदर दे आर एजुकेटेड, नॉन एजुकेटेड, और इकोनॉमिक के उनकी समझ है नहीं है, क्या चीज़ें, वो सारा हमको अफेक्ट करता है। तो अगर वैसे इन्वायरमेंट पे हम रह रहे हैं तो दैट इज़ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। उसके बाद जो उनकी वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ हो गई, आइडियोलॉजी हो गई, क्या आइडियोलॉजी है वो उसके बाद फिर उनके बिलीव्स हो गए, एक्सेट्रा जो होगा, ये सारा कुछ अफेक्ट करता है हमारे बिजनेस को टोटली। तो इन सबको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला तो इकोनॉमिक में हमने देख लिया कि क्या वो है, फिर सोशल में देख लिया कि भाई सोसाइटी में क्या चीज़ें चल रही है, हम हमारे बिजनेस को लेके क्या रूमर्स हैं, क्या चीज़ें हैं वो देख लिया, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस देख लिया, और पॉलिटिकल देख लिया। नाउ द लास्ट वन इज़ लीगल। तो ये हमारा हो गया पांचवा, दैट इज़ लीगल इन्वायरमेंट। अब लीगल इन्वायरमेंट जनरली जो होता है ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के साथ लोग रिलेट कर देते हैं। दरअसल ये दोनों अलग अलग हैं, लीगल और पॉलिटिकल बिल्कुल अलग है, उसमें कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं है जो सेम हो। अब जैसे लीगल इन्वायरमेंट में क्या चीज़ें आती हैं वो हम देख लेते हैं। तो ये होता है, इसमें आते हैं आपके लॉज, लेजिस्लेशंस, लेजिस्लेशन एक्सेट्रा, जो भी चीज़ें जो जो पास हुई हैं हमारे इकोनॉमी में वो इसमें आपका आ जाएगा। जैसे कि लाइक हम लिख लेते हैं, लाइक ट्रेडमार्क एक्ट। आप जानते होंगे ट्रेडमार्क एक्ट बना हुआ था जिसके तहत कि हमको ट्रेडमार्क देना पड़ता है अलग अलग चीज़ों को। फिर एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट बनाया गया है। फिर आपका वेट्स एंड मेजर एक्ट कि प्रॉपर वेइंग होनी चाहिए सारी चीज़ों की, एक्सेट्रा। ये सारे कुछ एक्ट्स वगैरह जो डिस्क्राइब किए गए हैं, तो इन सब का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा अपने लीगल इन्वायरमेंट में। उसके बाद फिर हम क्या इसमें देखेंगे, हम देखेंगे कि जब लीगल इन्वायरमेंट हुआ था तो इसमें डी रेगुलेशन हुआ था मार्केट्स का।
डीरेगुलेशन ऑफ मार्केट करते थे, कभी कभार इनको रेगुलेट भी किया जाता है, कभी कभार डीरेगुलेशन। इसी समय मार्केट को रेगुलेट किया जा रहा है, रेगुलेट मतलब कंट्रोल में किया जा रहा है ड्यू टू कोविड-19, क्योंकि मार्केट को नहीं खोलना, इन सब चीज़ों को रूल्स रेगुलेशन लगाए गए हैं कि आप मार्केट नहीं खोलेंगे, कुछ दुकानें खुलेंगी, कुछ बंद रहेंगी। और डीरेगुलेशन का मतलब होता है कि ये उनको छूट दे देना, जैसे अभी धीरे धीरे छूट मिल रहा है तो वो इसमें आ जाएगा। उसके बाद आपके अब जैसे लीगल पॉलिसीज़ हम लिख देते हैं, लीगल पॉलिसीज़ रिलेटेड टू लाइसेंसिंग, लाइसेंस को लेके। लाइसेंस मतलब वो ड्राइविंग लाइसेंस की बात नहीं हो रही है, ये बिज़नेस ओपन करने के समय भी आपको लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है, तो वो लाइसेंस हो गया, ट्रेड हो गया, एक्सेट्रा के लिए जो चीज़ें होती हैं वो हो गया। उसके बाद आपके जो स्टैट्यूटरी वार्निंग्स होते हैं, स्टैट्यूटरी वार्निंग दी जाती है टू बी प्रिंटेड, जैसे जैसे कि आप उस पर देखे होगे सिगरेट के पैकेट पे लिखा रहता है स्मोकिंग किल्स करके, और हार्ट का कुछ बना रहता है। इसी तरीके से ये सब क्या होता है, ये सब वार्निंग्स होते हैं जो कि देना आपको कंपलसरी है अगर आप ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाओ और बेच रहे हैं तो ये हो गया। उसके बाद इसी तरीके से आपका लॉज फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करें दैन यू हैव टू फॉलो सम लॉज ऑफ एडवर्टीजमेंट, लॉज रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट एक्सेट्रा। ये कुछ चीज़ें मैंने बता दिया, ऐसे कई और चीज़ें आ जाएंगी इसमें। मतलब जनरली ये कानून उससे ही डील करता है, जो लॉज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जो पास हुए हैं हमारे इकोनॉमी में, उनके साथ अगर हम डील करते हैं तो वो हमारा हो जाएगा लीगल इन्वायरमेंट। तो आज हम लोगों का यही टॉपिक रहेगा, यानी आज हमने अच्छा खासा सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छा खासा टॉपिक देख लिया, जो कि इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो था हमारा, यानी डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट हमने पूरा देख लिया और उसके बाद इंपॉर्टेंस देख लिया। नेक्स्ट में फिर हम देखेंगे, थोड़ा सा टॉपिक और बच गया है, तो इम्पैक्ट वगैरह जो है कि इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में इसका, वो इम्पैक्ट वगैरह हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।